आज सारी चीजें हमें व्यर्थ मालूम पड़ने लगी। उसका कारण है आज तो व्यर्थ है। आज व्यर्थ है क्योंकि उनके पीछे का कोई भी वैज्ञानिक रूप नहीं है, सिर्फ ऊपरी खोल रह गई है जिसको हम घसीट रहे हैं, जिसको हम खींच रहे हैं बेमन से, जिसके पीछे मन का भी कोई लगाव नहीं रह गया है, आत्मा का कोई भाव नहीं रह गया है, और उसके पीछे की पूरी वैज्ञानिकता का कोई सूत्र भी मौजूद नहीं है। ये जो आज्ञा चक्र है, इस संबंध में 2-3 बातें और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये काम पड़ सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। इस चक्र की जो रेखा है, आज्ञा चक्र की, इस रेखा से ही जुड़ा हुआ हमारे मस्तिष्क का वो भाग है, इससे ही हमारा मस्तिष्क शुरू होता है। लेकिन अभी भी हमारे मस्तिष्क का आधा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है, साधारणता। हमारा जो प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, जिसको हम जीनियस कहें, उसका भी केवल आधा ही मस्तिष्क काम करता है, आधा तो काम नहीं करता। और वैज्ञानिक बहुत परेशान है, फिजियोलॉजिस्ट बहुत परेशान है कि ये आधी खोपड़ी का जो हिस्सा है, ये किसी भी काम नहीं आता है। अगर आपके आधे हिस्से को काट के निकाल दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज कमी हो गई, क्योंकि उसका तो कभी कोई उपयोग ही नहीं हुआ है, वो ना होने के बराबर है। लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि प्रकृति कोई भी चीज व्यर्थ निर्मित नहीं करती। भूल होती हो एक आध आदमी के साथ हो सकती है, इन निरंतर हर आदमी के साथ आधा मस्तिष्क खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसमें कभी कोई चहल पहल भी नहीं हुई। योग का कहना है कि वो जो आधा मस्तिष्क है, वो आज्ञा चक्र के चलने के बाद शुरू होता है। आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के नीचे के चक्रों से जुड़ा हुआ है, और आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के ऊपर के चक्रों से जुड़ा हुआ है। नीचे के चक्र शुरू होते हैं तो आधा मस्तिष्क काम करता रहता है, और जब आज्ञा के ऊपर काम शुरू होता है तब शेष आधा मस्तिष्क काम शुरू करता है। इस संबंध में हमें ख्याल भी नहीं आता जब तक कोई चीज सक्रिय ना हो जाए। हम सोच भी नहीं सकते, सोचने का भी कोई उपाय नहीं। जब कोई चीज सक्रिय होती तभी हमें पता चलता है।